स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। शुभेंदु अधिकारी को बॉर्डर पर ही दफना देंगे। अगर मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में परेशान किया गया, उन्हें अगर बंगाल से भगाया गया तो यह धमकी मिली है बंगाल के नए मुख्यमंत्री बीजेपी के फायर ब्रांड नेता शुभेंदु अधिकारी को। इसी तरीके से एक मौलाना ने भी कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को परेशान किया गया तो फिर हम हिंदुओं को काट देंगे। और यह धमकी आई है भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। और जो धमकियां दी गई हैं उन्हें आप सुनेंगे तो हंसेंगे, क्योंकि ये भिखारिस्तान से भी बदतर जिंदगी जी रहे बांग्लादेशी अब भारत को आंख दिखाने लगे हैं। उसी मौलाना ने धमकी दी है जिसने एक वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धमकी दी थी। और उस मौलाना को लगता है कि भारत से अगर बांग्लादेश संबंध तोड़ लेगा तो भारत को बड़ा घाटा होगा। लेकिन इस मौलाना को पता नहीं कि अगर भारत से संबंध तोड़े तो मर जाओगे भूखे। मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी ने शुभेंदु अधिकारी की मुख्यमंत्री बनने के बाद बयान दिया और मुस्लिमों को उकसाते हुए कहा, भारत में हिंदुओं के लिए यहूदी मॉडल की तरह एक हिंदू केंद्रित व्यवस्था बनाना नामुमकिन हो जाएगा। बीजेपी जिसने अब बंगाल में सत्ता संभाल ली है, पहले से ही इस दिशा में आगे बढ़ रही है। गोमांस बेचने वाली दुकानों को तोड़ा जा रहा है और मुस्लिमों पर जुल्म और अत्याचार किए जा रहे हैं। इसका हर हाल में विरोध किया जाना चाहिए। इस स्थिति में बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार का भी एक बहुत ही अहम फर्ज है। भारत को एक सख्त चेतावनी दी जानी चाहिए कि हम उनके साथ अपने व्यापारिक संबंध तोड़ देंगे। इसके अलावा यह भी साफ कर दिया जाना चाहिए कि अगर बंगाल में मुस्लिम सुरक्षित नहीं तो बांग्लादेश में भी हिंदुओं को सुरक्षित रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी का यह बयान है। भारत से संबंध तोड़ देना चाहिए, तारिक रहमान सरकार को यह चेतावनी देनी चाहिए। पहले इस बयान पर 2 मिनट हंसिए, उससे ज्यादा भी हंस सकते हैं, क्योंकि इस जाहिल मौलाना को यह नहीं पता कि जिस भारत ने उसे पैदा किया, जिस भारत ने उसे आजाद कराया, जिस भारत के रहमो करम पे वो जीता है, उससे संबंध तोड़ेगा तो फिर पाकिस्तान से भी बदतर हालत हो जाएगी। लेकिन मौलाना को उकसाना है, जाहिलों को, अनपढ़ों को, गवारों को सड़क पर उतारना है, बांग्लादेशी हिंदुओं को मरवाना है, तो इसीलिए मौलाना इसी तरीके से बकबक कर रहा है। और यही वजह है कि मौलाना की बातों में आकर एक मुसलमान लड़के ने शुभेंदु अधिकारी को धमकी दे दी। और धमकी भी ऐसी वैसी नहीं, सीधा बॉर्डर पर दफना देने की। बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी को सीमा पर ही दफना देंगे। अगर बंगाल के मुस्लिमों को डराया धमकाया गया, अत्याचार किया गया, उन्हें भगाया गया तो अब देखिए, मतलब कोई भी मुंह उठा रहा है और वो धमकी दे रहा है। शुभेंदु अधिकारी को बॉर्डर पर दफना देंगे। एक बार आकर तो देखो बॉर्डर पर। अब ये 4 मई के पहले वाला पश्चिम बंगाल नहीं रहा, बदल चुका है। बॉर्डर पर अगर आने की कोशिश की तो बीएसएफ 72 हुरों के पास पहुंचा देगी। और ये बात शुभेंदु अधिकारी ने अपने पहले कैबिनेट बैठक में ही तय कर दी। सबसे पहले उन्होंने बीएसएफ को जमीन दी कि आप फेंसिंग पूरा कीजिए, घुसपैठिए अब इधर से नहीं आने चाहिए, और अगर कोई घुसपैठ करता हुआ पाया जाता है तो उनका अल्लाह से मेल करवा दीजिए। सुनिए शुभेंदु अधिकारी ने किस तरीके से पहली कैबिनेट बैठक के बाद ये बड़ा ऐलान किया कि फेंसिंग के लिए हम बीएसएफ को जमीन दे रहे हैं। পশ্চিমবঙ্গের সুরক্ষার প্রশ্ন এবং যেভাবে জনবিন্যাস বদলে গেছে, আজকে আমরা প্রথম দিনই আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর তথা বিএসএফ এর সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য জমি ট্রান্সফার প্রক্রিয়া আমরা আজকে অনুমোদন দিলাম এবং আজ থেকেই ল্যান্ড ট্রান্সফার প্রক্রিয়া শুরু হবে। ভূমি ও রাজস্ব সচিব তাকে এবং মুখ্য সচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হলো 45 দিনের মধ্যে বিএসএফ এর প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তর সম্পূর্ণ করতে হবে, যা আমাদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচনের আগেই বলেছিলেন। এই কাজটা আজকে প্রথম ক্যাবিনেটে আমরা করলাম। तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इसी बयान पर तिलमिलाया हुआ है मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी और बांग्लादेश के कुछ ऐसे कट्टरपंथी मुसलमान। और वो शुभेंदु अधिकारी को मार देने, काट देने, हिंदुओं को दफना देने की धमकी दे रहे हैं। ये वही मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी है जिसने कुछ वक्त पहले लाल किले पर कब्जा करने की धमकी दी थी। तब मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी ने अपने बयान में कहा था, 14 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान अपने 28 करोड़ हाथों में लाठी लेकर एक साथ आएंगे और लाल किले पर कब्जा कर लेंगे। मैं पीएम मोदी और ममता बनर्जी से कहूंगा कि सावधान रहें।
अगर आपने बांग्लादेश की तरफ हाथ उठाया तो 14 करोड़ बांग्लादेशी उस हाथ को तोड़ देंगे। बांग्लादेश का दुश्मन हिंदुस्तान है। तो कुछ इसी तरीके से मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी बकबक करता रहता है, गीदड़ भभकी देता है और धमकी देता है, लेकिन उसकी धमकियों से कुछ होने वाला नहीं। पता नहीं किस दिन कौन अज्ञात मौलाना आया को 72 हुरों के पास भेज दे। बहरहाल जिस तरीके से ये मौलाना धमकी दे रहा है, कई बांग्लादेशी मुसलमान धमकी दे रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी को दफना देने के लिए धमकी दे रहे हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी बांग्लादेश में अब घुसपैठ कर पाना नामुमकिन होगा जब फेंसिंग पूरी हो जाएगी, और ये बात गृहमंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं, बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। का एक और मायना है, त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। भाइयों बहनों, ये जो यात्रा हुई है, बंगाल की जनता ने हमें जन समर्थन तो दिया, गत चुनाव में भी दिया था, 77 सीट जीते थे, मगर इस बार जो जन समर्थन मिला है उसका आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरे पास